अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम उर्दू कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और कदीमी कहानी पढ़ेंगे। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती आई है और इस कहानी का उन्वान है पोदना और पोदनी। क्या आपको पता है कि पोदना और पोदनी कौन होते हैं? ये एक छोटे से परिंदे हैं जिनके सर पर छोटा सा ताज जैसा फर होता है। ये खास परिंदे हैं और ज्यादातर बादशाहों और बड़े-बड़े घरों में पाए जाते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक राजा के खेत के करीब छोटे से दरख्त पर एक पोदना और पोदनी घोंसले में रहा करते थे। पोदनी बहुत ही खूबसूरत थी मगर निहायत ही शरारती। उसे जब भी मौका मिलता वो बादशाह के खेत में दाने चुगने चली जाती थी। पोदने ने एक दिन उसे समझाया। सुनो पोदनी, तुम हर रोज एक ही राजा के खेत से दाने खाने चली जाती हो। किसी दिन राजा को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें सख्त सजा देगा। मगर पोदनी हंसकर कहने लगी, जब इतना अच्छा खेत हमारे करीब हो तो मैं किसी और खेत की तलाश में अपने आप को क्यों थकाऊं? मैं तो इसी खेत में जाकर खाना खाया करूंगी। ये कहकर पोदनी दरख्त से फौरन उतरी और खेत की तरफ चली गई। पोदने को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। तो आइए सुनते हैं कैसे। राजा के सिपाही ने राजा को एक दिन शिकायत की और कहा, जनाब आली, हमारी खेत की फसल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक पोदनी है जो सारे दिन दाने चुगती रहती है। उस छोटी सी चिड़िया की ये मजाल, उसे फौरन कैद खाने में बंद कर दो। बादशाह बोला और इसी तरह पोदनी को कैद कर लिया गया। शाम हो गई और सारे परिंदे अपने अपने घर आ गए मगर पोदनी का कुछ ना पता चला। पोदनी को बड़ी फिक्र हो रही थी। उसने वापस आते हुए एक कौवे से पूछा, कौवे मियाँ, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई। तुमने उसे कहीं देखा तो नहीं? कै 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 कै, कौवा बोला, नहीं मैंने नहीं देखा। पोदना बड़ा उदास हुआ और एक कोने में जाके बैठ गया। वहां से एक तोता गुजर रहा था, टे 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 टे, जिसने पोदने को खबर दी कि पोदनी को तो सिपाही उठा कर ले गए। पोदने ने कहा कि अब अफसोस करने का क्या फायदा, किसी तरह पोदनी को छुड़ाना तो है। बेचारा छोटा सा पोदना इतना बड़ा सफर कैसे करता। उसने जंगल से सरकंडे जमा किए। सरकंडे का मतलब होता है स्टिक्स, लाइक वुडन स्टिक्स, जो आपको जंगल से मिल जाती हैं। उसने वो जमा की और जोड़ जोड़ कर एक छोटी सी गाड़ी बनाई। गाड़ी के आगे उसने चूहे बांधे ताकि वो खींच सकें और वो रवाना हो गया। पोदने मियाँ भी थोड़ी ही आगे गए थे कि उन्हें रास्ते में एक बिल्ली मिली। मियाऊं मियाऊं, पोदने भाई कहाँ जा रहे हो? पोदने ने गुस्से से जवाब दिया, सरकंडे की गाड़ी तो चूहे जोते जाएं, राजा पकड़े पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। बिल्ली को बड़ा गुस्सा आया। कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ इतनी छोटी सी पोदनी। और बिल्ली को याद आया कि राजा के महल से उसे कभी भी खाना नहीं मिला तो उसे अपना भी बदला लेना था। बिल्ली ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? पोदने ने खुशी से कहा, घुस घुस मेरे कान में। और बिल्ली पोदने के कान में घुस कर बैठ गई। पोदना थोड़ी ही आगे गया था कि उसे चूटियों की कतार मिली। एक चूटी ने पूछा, पोदने भाई आप कहाँ जा रहे हैं? पोदने ने गुस्से से जवाब दिया, सरकंडे की गाड़ी दो चूहे जोते जाएं, राजा पकड़े पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। चूटियों को भी बड़ा गुस्सा आया कि कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ इतनी छोटी पोदनी, और उन्होंने कहा, हमें भी आप साथ ले चलें। पोदने ने खुश होकर कहा, घुस घुस मेरे कान में, और वो सब उसके कान में फौरन घुस गए। अब पोदना मियाँ बिल्ली और चूटियों के साथ आगे बढ़ा तो एक दरिया आ गया। पोदने ने जब दरिया पार करना चाहा तो दरिया ने पूछा, पोदने मियाँ कहाँ जा रहे हो? पोदने ने बोला,
सरकंडे की गाड़ी दो चूहे जोते जाएं, राजा पकड़े पोदनी हम लड़ने मरने जाएं। फिर दरिया को भी बड़ा गुस्सा आया और उसने अब साथ चलने का कहा। पोदना तो काफी खुश हो गया और जल्दी से बोला, घुस घुस मेरे कान में, और सारा दरिया पोदने के कान में घुस गया। इस तरह पोदने मियाँ सबके साथ राजा के महल आ पहुंचे। सिपाहियों ने जब ये छोटा सा पोदना और उसकी गाड़ी देखी तो हंसी से लोटपोट हो गए। हा 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 हा। पोदने ने सिपाहियों से कहा, जाओ, जाके अपने राजा से कह दो मेरी पोदनी वापस करें, वरना मैं सबको तबाह कर दूंगा। एक सिपाही ने राजा को सारा वाकया बयान किया। राजा काफी हंसा कि इस छोटे पोदने की इतनी जुर्रत, और उसे मुर्गी के कैद खाने में बंद करने का हुक्म दिया, जहां मुर्गियों की चोंचें मार मार कर उसे रातों रात मार डालेंगी। मियाँ पोदने को फिर मुर्गी के खाने में बंद कर दिया गया। रात हुई तो पोदने ने बिल्ली से कहा, मानो बिल्ली, लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। बिल्ली कूद कर उसके कान से निकली। वो तो कई रोज की भूखी थी। उसने फटाक करके सारी मुर्गियों को खा लिया, और जब उसकी भूख मिट गई तो वो इत्मीनान से जाके वापस पोदने के कान के अंदर बैठ गई और पोदना आराम से रात में सो गया। अगले दिन जब सारे सिपाहियों ने ये देखा तो बड़े हैरान हुए, और उन्होंने ये वाकया बादशाह को बताया। अब तो बादशाह बड़ा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि आज की रात पोदने को हाथी के कैद खाने में डाल दो, हाथी का एक पांव ही उसे कुचल डालेगा। रात हुई तो पोदने ने चूटियों से कहा, चूटियों, लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। चूटियों की फौज पोदने के कान से निकली और हाथी की सूंड में घुस गई। हाथी ने बहुत चीखा, मगर चूटियों ने इतना काटा कि हाथी बिलाखिर मर गया। उसके बाद वापस चूटियां पोदने के कान में चली गईं और पोदना सो गया। अगले दिन फिर सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने बादशाह को जाकर बताया तो बादशाह तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, आज की रात उसे मेरे कमरे में रखो और सुबह मैं उसे अपनी तलवार से काटूंगा। राजा ने अपनी तलवार को छुरी से तेज किया और बिस्तर के सिरहाने रख दिया। अब मियाँ पोदने रात में राजा के बिस्तर के करीब आए और दरिया से कहा, दरिया भाई, लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। दरिया तेजी से पोदने के कान से निकला और पूरे महल को अपनी लपेट में ले लिया। जब राजा की आंख खुली और अपने बिस्तर को पानी में तैरते हुए देखा तो वो खौफ से कांपने लगा। राजा ने कहा, मियाँ पोदने मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो किसी तरह, मैं अभी पोदनी को आजाद कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं कभी भी किसी को अपने आप से कमतर नहीं समझूंगा और गिरफ्तार नहीं करूंगा। राजा ने रोकर पोदने से कहा। तो मियाँ पोदने ने दरिया से कहा कि वापस मेरे कान में घुस जाओ। फिर राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन पोदनी को एहतराम से रिहा कर दो। पोदनी ने जब पोदने को इतने दिनों बाद देखा तो वो बहुत खुश हुई और पोदने के गले लग गई। पोदने ने फिर पोदनी को सवारी में बिठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में दरिया चूटियों और बिल्लियों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अपनी अपनी जगह पर छोड़ा और घर वापस आकर उन दोनों ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर की। कहानी खत्म। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दूसरों को कमजोर और कमतर समझने वालों का अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं एक कहानी अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया।